सनातन शब्द का सही अर्थ क्या है? सनातन जो शब्द आप कितने देशों में लग गया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनको पूछा जाए ये आपकी संस्कृति में कहाँ से आ गया, तो सनातन से ही तो गया ना। तो सनातन से सृष्टि आरंभ हुई है, सनातन से ही सत्य आरंभ हुआ है और सनातन से ही वेद की उत्पत्ति हुई। भगवान सब कुछ बदल सकते हैं, तो कुंडली की सीमा कहाँ तक है? संतानहीन का योग है तो शनि का और उनका उपाय करो तो आपको संतान उत्सव प्राप्त हो जाएगी। सनातन का मतलब तो पूरा विश्व ही है, मतलब उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए, लेकिन आजकल लोग सनातन को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता शराब, कोई भी धर्म ये नहीं कहता बलात्कार करो, कोई धर्म नहीं कहता चोरी करो, ठगी करो, किसी को मारो पीटो, किसी की हत्या करो, तो फिर सर्वधर्म एक बराबर है। मंगलिक वाला व्यक्ति जो साथ में अपने परिवार की पूरी पालना करता है, आपको 95% साथ में मंगलिक वाले ही देखेंगे, परिवार उनके ऊपर डिपेंड रहा। हमारे बच्चों को वेदों शास्त्रों की कोई जानकारी नहीं है, वो जानकारी हम उन्हें कैसे दे सकते हैं? शुरुआत कैसे कर सकते हैं? इस संसार में सुख दुख है ही नहीं है, तो कहेंगे आप सारे संसार दुखी है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अज्ञानता दुख है और ज्ञान सुख है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो दुखी है। लोग उनके पास नहीं जाते जो विद्वान होते हैं, सच्ची बातें कहते हैं, उनके पास बार बार जाते हैं जिनके पास झूठी भविष्यवाणियां हो जाती हैं। ज्योतिष के बारे में तो मैंने आपसे जान लिया। मैं एक शब्द सुनती हूँ सनातन। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सनातन को एक हिंदू धर्म से कनेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सनातन शब्द का सही अर्थ क्या है? सनातन शब्द का अर्थ है सबसे प्राचीन, सबसे पहला। इसका अर्थ है जो इससे पहले कुछ नहीं था, जो पहला था वो सनातन था। ऐसे एक शब्द आर्य, ठीक, ये भी शब्द सबसे प्राचीन है। ये दो शब्द सबसे प्राचीन है। सनातन जो सबसे पहले सृष्टि पैदा हुए, सनातन, उनके नाम से नहीं कह सकते कि उनको जोड़ देते हैं। सनातन का था शुभ आरंभ, जो ना समाप्त होने वाला, जो सत्य के पर आधारित हो, जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे हमारे देश का एक नाम था पहले हिंदुस्तान। हाँ जी। अब स्थान जो शब्द आप कितने देशों में लग गया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनको पूछा जाए ये आपकी संस्कृति में कहाँ से आ गए, तो सनातन से ही तो गया ना। नहीं तो वो नाम बदल सकते थे, उन्होंने स्थान क्यों लगा दिया? तो इसलिए जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं सनातन से ही जुड़ी हुई हैं। वो कोई माने या ना माने उनकी मर्जी है, मैं मनाने के लिए नहीं आपको कह रहा हूँ, लेकिन आप सोचो ये शब्द कहाँ से आए उनके। ठीक, आज हम अशुभ शब्द बोलते हैं तो रशिया में भी अशुभ शब्द है, तो हमारे शब्द बहुत से हैं। लेकिन जैसे अब जैसे मान लीजिए हम दो माँ बाप बेटे होते हैं ना, तो मेरा बेटा मेरा ही बेटा, 4 बेटे हो, चारों के अलग अलग होंगे लेकिन अंश मेरा होगा। इसी प्रकार जितनी भी संस्कृति धार्मिक है उनमें सनातन का ही अंश है, कोई माने या ना माने उनकी अलग बात है। तो सनातन से सृष्टि आरंभ हुई है, सनातन से ही सत्य आरंभ हुआ है और सनातन से ही वेद की उत्पत्ति हुई और आज तक वेदों को वो झुठला नहीं सका। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने ये नहीं कहना चाहिए, एक ग्रंथ था बहुत मशहूर, बोल देता हूँ चलो, उसमें लिखा था कि धरती जो है खड़ी है, सूर्य परिक्रमा करता है। उस वैज्ञानिक का नाम था गैलीलियो और उसने सिद्ध किया कि उल्टा है, सूर्य स्थिर है और धरती घूम रही है। उसको फांसी की सज़ा दी थी राजा ने, सत्य बोलने की सज़ा फांसी थी, और अब सिद्ध हो गया। इसका मतलब वो ग्रंथ गलत हो गया ना थोड़ा कहीं ना कहीं से। तो हमारे सनातन की कौन सी बात गलत हुई, कोई साबित तो करे। वेद की एक भी गलत नहीं कर पाए। हाँ, तर्क हो सकते हैं, आपको बात नहीं जचे वो हो सकती है, परंतु उसको निर्धारित करके हम कह दें कि ये गलत है, ऐसा अभी प्रमाण कोई नहीं मिला। उसमें तर्क वितर्क हैं, जैसे ग्रहों का हमारे पर असर कोई नहीं है। हाँ, मैंने आपको साबित किया कि एक सूर्य को निकलना बंद कर दो तो सारी सृष्टि समाप्त है। इससे बड़ा और क्या ज्ञान आपको चाहिए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? तो सनातन हमारे वेदों से, संस्कृति से, हमारी आत्मा से जुड़े हुए चीज़ है। सनातन किसी कास्ट का नाम नहीं है, सनातन किसी पद्धति का नाम नहीं है। सनातन जीवन से लेकर मृत्यु तक जो हो रहा है, जो होता रहेगा, उसका नाम है। आपने कहा कि सनातन किसी धर्म का नाम नहीं है। हम यही सुनते हैं कि अपने सनातन धर्म को बचाना है, सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाइए। लोग और आजकल के जो युवा बच्चे हैं वो भी सनातन, मतलब उनको ये लगता है कि सनातन मतलब
हिंदू, जबकि आपने हमें बताया कि सनातन का मतलब तो पूरा विश्व ही है, मतलब उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए, लेकिन आजकल लोग सनातन को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। अच्छा, मैं कहूँ आप हमें दिल्ली बचाना है, हम्म। उससे पूछो क्या बचाना दिल्ली का। आबादी बढ़ रही उससे बचाना है, पोल्यूशन से बचाना है, करप्शन से बचाना, नेताओं से बचाना, गैंगस्टरों से बचाना, किससे बचाना? अब उसके पास क्या जवाब होंगे? कह तो दिया दिल्ली बचाना है, दिल्ली की संस्कृति को बचाना, दिल्ली की सभ्यता को बचाना। अब उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं, बचाना किसे है उसकी चीज़ को उसको ज्ञान नहीं है, तो कैसे बताएगा? हम दिल्ली को बचाएंगे कैसे? कि दिल्ली में लोग पहले अच्छे हो जाएं। जब लोग अच्छे हो जाएंगे तो दिल्ली स्वयं बच जाएगी। तो उसके लिए हमें धर्म की, सनातन धर्म कह देते हैं, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जी। धारण किसको करना? अब देखो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता शराब पियो, बिल्कुल। कोई भी धर्म नहीं कहता चोरी करो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता बलात्कार करो, कोई धर्म नहीं कहता चोरी करो, ठगी करो, किसी को मारो पीटो, किसी की हत्या करो। तो फिर सर्वधर्म एक बराबर है, फिर हमें इतनी धर्मों की जरूरत क्यों पड़ी? जब सनातन कह रहा तो सभी तो आप कह रहे हो, या तो अलग से कुछ कहो कि आप चोरी करो, फिर तो बिल्कुल अलग हो गया ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। धर्म का मतलब धारण करना, धारण का मतलब अच्छी चीज़ों को हम धारण करें जो समाज के और परिवार के, देश के कल्याण की हो, तो वही धर्म है। सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक पूरा ब्रह्मांड का गुण है जो हमारे अंदर समाया हुआ है। इसलिए उस गुणों को हम ग्रहण करें तो धर्म भी बचेगा, संस्कृति बचेगी। सनातन का मतलब ये है कि सब जीवों के ऊपर कृपा करना, कल्याण करना। कोई भी जीव मात्र हो उसको कष्ट ना हो। और धर्म का अर्थ भी यही है कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, किसी का मन ना दुखे, यही सनातन है। अगर दुख पहुँच गया तो फिर आप राक्षस प्रवृत्ति के, आप सनातन के नहीं हो। और सनातन कहीं किसी को कष्ट देने वाला नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि चंद लोगों की गुलामी है या किसी पार्टी की या किसी साधु समाज की, किसी की। सनातन किसी की धरोहर नहीं है, वो सनातन के हिस्से हैं। अब उसको कैसे कोई प्रस्तुतिकरण करता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। आप कहें मैं सनातनी हूँ, मैं हनुमान जी को मानती हूँ, कोई कहेगा मैं तो राम जी को मानता हूँ, दोनों सनातनी हैं। लेकिन शास्त्र उसको ये नहीं कहता कि आप सनातनी नहीं हो, परंतु दोनों में विरोध पैदा हो जाए। आपको नहीं पता, अगर रामायण पढ़ोगे ना तो तुलसीदास जी ने एक लाइनें बोली हैं भगवान राम और शंकर जी के लिए। शंकर जी कहते हैं राम द्रोही मुझे सपने ना भाव, और राम कहते हैं शिव द्रोही मुझे सपने ना भाव। अर्थात मुझे ये सपने में भी अच्छे नहीं लगते जो शिव की निंदा करें, और राम कहते हैं, और शिव जी कहते हैं मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगता जो राम की निंदा करें। तो ये सनातन है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी को बुरा अच्छा कहते हैं, तो फिर सनातन ही नहीं कह सकते आप। उसको राक्षस प्रवृत्ति कह सकते हैं, उसको लोभी कह सकते हैं, कामी कह सकते हैं, अभिमानी कह सकते हैं। सनातन का तो ये स्वरूप ही नहीं है। और धर्म और अध्यात्म क्या है, इनमें क्या अंतर है दोनों? बिल्कुल अंतर है। अध्यात्म आपका एक निजी सब्जेक्ट है। अच्छा। निजी तौर पे है। आप जितना अध्यात्म में जाओगे उसका आपको निजी लाभ होगा, आपके परिवार को या आपके बच्चों को, आपके पति को, पुत्रों को लाभ किसी को नहीं होगा। अच्छा। वो आपका निजी है। जब अध्यात्म में आप परिपूर्ण हो जाएंगे तो आप सभी को लाभ दे सकते हो। और धर्म जो है वो एक क्रिया है। अच्छा। कि समाज में रहने का तरीका, वो धर्म है। अध्यात्म धर्म नहीं है, अध्यात्म निजी है। आप अध्यात्म से परमात्मा को जल्दी प्राप्त कर सकते हो। अध्यात्म से जान सकते हो कि आप पैदा क्यों हुए, आपके जीने का मकसद क्या था, और आप कर क्या रहे हो, और आगे करके क्या करोगे, क्या लाभ पहुँचेगा। क्या मैं संसार को कुछ दे के जा रहा हूँ या संसार से कुछ कर्जा लेकर ही जा रहा हूँ। तो अध्यात्म इस चीज़ का है। अध्यात्म का जो अध्ययन आपकी आत्मा स्वीकार कर ले, इससे बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। हम जगह जगह अध्ययन ही तो कर रहे हैं। आप उसको देख रहे हैं ये आदमी बुरा है, आप देखिए बड़ा अच्छा है, ये आपका अध्ययन है। लेकिन जिस चीज़ को आपकी आत्मा स्वीकार करती है और उससे प्रसन्नता होती है, वही अध्यात्म है। अगर आप परमात्मा के प्रति लग जाए तो फिर बेड़ा पार है। अगर संसार के प्रति लग जाए तो अध्यात्म छोड़कर आप दुनियावी चीज़ों में हो जाओगे, उसमें भी बेड़ा पार है, फिर आप वैसे ही हो जाओगे। तो अध्यात्म में यही मतलब है कि अपनी आत्मा का कल्याण करना। नहीं तो जीव बार बार घूमता रहेगा, फिर पैदा होगा, फिर मरेगा। अध्यात्म एक सब्जेक्ट है कि आप कितने भी पापी हो, कितने बुरे कर्म जन्म जन्मांतर लिए, लेकिन आप इस युग को, इस कहानी को समाप्त कर सकते हो अध्यात्म के द्वारा।
आप अपने को मुक्ति के शीघ्र जा सकते हो, भले कि आपकी कुंडली में योग भी ना हो, तो भी आप अध्यात्म से अपनी जीवन नैया पार कर सकते हो। सब संसार के सत्य को जान लोगे, और जिस दिन आपको सत्य जान लिया, संसार आपको तुच्छ नजर आएगा, और तब सब सृष्टि आपको अपनी लगेगी। हम जैसे लोग अपने आप को अध्यात्म से कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इतने परेशानी में होते हैं, इतनी समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, तो अध्यात्म से किस तरह से हम जुड़ सकते हैं? पहली बात तो इसका दो जवाब है। एक तो जवाब, जो आप कर्म कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो। ठीक। कोई भी कर्म कर रहे हो हम्म, तो आप अध्यात्म में ही हो। हम्म, अगर आप कोई दुकानदार हो और ईमानदारी से अपने ग्राहक के प्रति काम कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, तो आपसे उत्तम व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। हम्म, अगर आप पत्नी हो, पति की आज्ञा में चल रही हो, हम्म, पति चाहे बुरा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा होना जरूरी है। हम्म, वो अच्छा हो गया तो फिर आप अच्छे होते, तो कोई पैमाना नहीं हुआ ना। मजा कि वो बुरा, आप अच्छे हो, अच्छा। तो आप अध्यात्म में आपसे बढ़कर कौन है। ठीक ऐसे ही संतान है, माता पिता से कुछ मिले या ना मिले, उनकी बनाई हुई जायदाद पर, उनके पैसे पर नज़र रखे तो गलत है। वो सोचे कि मेरे बाप ने अगर एक महल पैदा किया, मैं अपने पुरुषार्थ से 2 करूँगा, तो वो अध्यात्म है, वो सबसे बढ़िया है। तो हमारे जो कर्म हैं, अगर उनको हमें ईमानदारी से करें, एक ऑफिसर है, रिश्वत ना ले, सभी को मीठा बोले। अब बैंक में जाएं, अभी लंच टाइम है, कल आना, अभी अब साहब नहीं आए, फलाना नहीं आया। अगर वो कहे कोई बात नहीं साहब मैं कर देता हूँ, आप बैठो, चाय पियोगे, पानी पियोगे, तो आदमी वो बेवजह के खरीदा मतलब वो आके, ये कितना अच्छा आदमी, वो सारी उम्र उसकी गुलामी करी है, ये अवसर बढ़िया। ठीक ऐसे ही अध्यात्म है। तो अध्यात्म से के द्वारा अपने कर्मों को अगर हम ईमानदारी से कर लेंगे, तो हमें अध्यात्म की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम उसी जगह जा रहे हैं जहाँ परमात्मा चाहता है। यानी जैसे महिलाओं को बस की फ्री हो गई, अब वो कहे मैं तो टिकट लेके बैठूंगी, तो बेवकूफ़ी है। ठीक है ना। तो बस में फ्री यात्रा हो रही है, तो आपको परमात्मा फ्री में अध्यात्म दे रहा है कि आपका कर्म है उसको ईमानदारी से कर दो, आपको जरूरत नहीं, आपको मोक्ष है। पर इसमें छल कपट करोगे तो फिर ना परमात्मा मिलेगा, ना संसार मिलेगा, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी, तो मैं फिर से ज्योतिष के ऊपर वापस आऊंगी कि ज्योतिष हमें भविष्य बताता है या सिर्फ संकेत देता है? बिल्कुल दोनों चीज़ें ही हैं। पहले तो हम जान सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी बहुत पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ के उसको नौकरी नहीं मिलती, वो परेशान हो जाए कि मैंने 25-30 साल तो पढ़ाई में ख़राब कर दिए और नौकरी नहीं मिल रही। मैंने ऐसे आदमी को जानता हूँ मोगा मेरे शहर में ही, कि आदमी ने पता नहीं कितनी पढ़ाई की है, मैं उसकी डिग्रियाँ नहीं जानता, और उसका बाप सब्जी बेचता था। ठीक, आज वो सब्जी की रेडी पे ही है। तो उसको मैंने बोला कि 30 साल क्यों ख़राब की है, अगर यही काम करना तो पहले ही बैठ जाता। इसका मतलब उसकी कुंडली में उसने दिखाई नहीं, पूछा नहीं। कुंडली ये इंडिकेट करती, इशारा करती है कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है। अगर आपकी कुंडली में सर्विस लिखी है, अच्छी लिखी है, छोटी लिखी है, उस हिसाब से आप स्टडी कर लो, तो आपको उसका लाभ पहुंचेगा। अगर कुंडली में सर्विस लिखी है तो बिजनेस करोगे तो नुकसान होगा, तो आप बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो ये तो कुंडली से जान लिया हमने। अगर हमने फिर भी करना है तो हमें उसके रास्ते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में बिजनेस करना है लेकिन नौकरी करना नहीं चाहता, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम पार्टनरशिप में काम करें, फैमिली के साथ मिलकर काम करें, या सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके काम करें। तो कुंडली बता देगी, उससे अपना भाग्य बदल जाएगा। ऐसे हज़ारों भाग्य कुंडलियाँ हमने देखी हैं कि जिनके बदले, एक नहीं हज़ारों के, तो पता लग जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी के कुंडली में 7वें घर में मंगल है, तो लोग डराते थे मंगलिक है जी, इसकी शादी नहीं हो, मर जाएगी, हो जाएगी। जान तो लिया, लेकिन मंगलिक का सही क्या उच्चारण या उसका सही परिस्थिति क्या है, उसके बारे में मेरे ख्याल में 100 जोशियों से पूछोगे तो 95 को नहीं पता। तो मंगलिक कह के कुंडली और ख़राब कर देगी। जबकि मंगलिक का अर्थ है कि जब शादियाँ होती थी छोटी उम्र में, वो बाल विधवा से संकेत करता था, ना कि बड़ी उम्र से। अगर बाल विधवा करता तो उसके बाद का असर भी तो अलग है ना। हाँ जी। जैसे बारिश हुई, चलो आपकी छत टपकने लगी, ये बुरा हो गया है ना। उसके बाद का असर देखो ना, मौसम ठंडा हो गया, उसकी फसलें अच्छी हो गई है ना, सारे धूल मिट्टी सब निकल गई आकाश से, वातावरण शुद्ध हो गया, उसके बाद का असर भी तो है। मंगलिक वाला व्यक्ति
जो साथ हैं, अपने परिवार की पूरी पालना करता है, परिवार उसके इर्द गिर्द रहता है, वो अब विष्णु की तरह होता है, उसको जैसे विष्णु संसार की पालना करते हैं। आपको 95% साथ में मंगलिक वाले देखेंगे, परिवार उनके ऊपर डिपेंड रहा है। और दूसरी बात मंगलिक में क्या होता है कि पत्नी बड़ी वफादार मिल जाती है कई बार, जिसकी आप सोच ही नहीं सकते। शनि को डराते हैं, शनि के डरा देते हैं, शनि भी पत्नी बड़ी वफादार देता है, बड़ी वफादार करके दे। और किसी आम जोशी को देखोगे, अरे तेरे पत्नी तो दुर्बल होगी, काली होगी, लड़ाई झगड़े वाली, कर्कश बोलने वाली होगी, रोगनी होगी, और इतना डरा देते हैं कि आदमी शनि की बजाय पत्नी में ही शनि देखने लग जाता है। तो ये बोल जाता है कि शनि का अर्थ है शीघ्र शादी, शनि का अर्थ है कि वफादार शादी, है ना, वफादार पत्नी। शनि का मतलब है बुरा नहीं मानना, पत्नी पति से दब के ही रहेगी, हावी नहीं हो सकती। तो अब यहाँ शनि कैसे बुरा हो गया? अब शनि का जो अवगुण था, ये नहीं मैं कहता कि वो जोशी गलत होंगे, जो किताबें गलत, हमारे ग्रंथ नहीं, वो कहते हैं कि इसमें विधवा होने का योग है, इसमें वैश्या बनने का योग है। अब उस चीज़ को काटना पड़ेगा हमें। और तीसरा संतानहीन का योग है। अब 3 चीज़ों से में बुराई है, बाकी सारी अच्छाई हैं, उन 3 चीज़ों का उपाय करो ना। विधवा होने का डर है तो भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा से विवाह करो, कुंभ से विवाह करो, विधवापन हट जाएगा। ठीक। संतानहीन का योग है तो शनि का और संतान गोपाल का उनका उपाय करो, तो आपको संतान उत्सव प्राप्त हो जाएगी जी। तो हर चीज़ का उपाय है, केवल एक चीज़ को मार लेना, ये सड़क बंद हो जाए तो क्या हम घर नहीं जाएंगे, हम देखेंगे दूसरी तरफ से चले जाए। ठीक इसी प्रकार अगर एक रास्ता बंद ग्रह करता है तो 4 रास्ते खोल देता है। ये ज्ञान आम आदमी को नहीं है, आम जोशियों को नहीं है। वो डरा देते हैं, धमका देते हैं, क्योंकि उनसे 4 पैसे बनने होते हैं उनको। ईमानदारी से उनको पैसा नहीं बनता, पर मुझे मन में मिला है, ईमानदारी से मिला और मेरा गुजारा अच्छा हो रहा है, मुझ में कोई कमी नहीं, मेरी हर इच्छा भगवान ने पूरी की है, और मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी कहा कि कुंडली के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपको बिजनेस करना है, आपको क्या करना है। हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनके ऊपर ये थोपा जाता है, उनके पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको ये करना है, और बच्चे उन माँ बाप के प्रेशर में आकर वो चीज़ अपना भी लेते हैं और उस करियर में चले भी जाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही बिता दी। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को ये थोपते हैं कि आपको यही करना है? ये भी बात ठीक है आपकी, जबरदस्ती कई जगह तो लाभ भी करता है जबरदस्ती किया हुआ। जैसे युवराज सिंह के लिए, अब युवराज सिंह के लिए हाँ जी, वो नेशनल चैंपियन था स्केटिंग का, तो योगराज जी ने उसको पीटा कि ये काम तेरा नहीं है, उसकी जो उठा के ना बाहर फेंक दी जूते। और उसके बाद आपको एक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मिला जो वर्ल्ड कप जिता गया, तो ये थोपा गया, वो रिजल्ट अच्छा नहीं था। अब दूसरा सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को बनाना चाहता है, उसने भी थोपा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। एक तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, दूसरी बात उसके ग्रह क्या है। ठीक है, इसका मतलब योगराज कोई अच्छा मतलब बुरा प्लेयर नहीं था, बल्कि मैं तो उसको कपिल देव से भी अच्छा प्लेयर मानता था, उसमें बहुत क्वालिटी थी, लेकिन भाग्य नहीं था। हाँ। भाग्य था युवराज सिंह के साथ, भाग्य था कपिल देव के साथ, भाग्य था सचिन के साथ, कांबली के साथ नहीं था। और कांबली सचिन से 4 गुना आगे था। हाँ जी। तो भाग्य तो वो करता ही है। दूसरी बात, हम बच्चे पे लादें, अब बहुत से लोगों ने लादा। देवानंद का एक बेटा था सुनील आनंद, हाँ। उन्होंने चाहता मेरी तरह पॉपुलर नहीं हो पाया, तो उन्हें कोशिश, वो लादा नहीं गया था, उनकी कोशिश थी। अभिषेक बच्चन उतने कामयाब नहीं हुए, जबकि धर्मेंद्र के बेटे कामयाब हो गए, सनी देओल। तो बहुत से लोग थोपते नहीं, उनकी इच्छा भी होती है, वो नहीं कामयाब हो पाते। विवेक ओबराय, जिनको अपनी समझ लीजिए विवाद के कारण देश भी छोड़ना पड़ा, आज वो जिसके कारण छोड़ना पड़ा उससे 10 गुना ज़्यादा अमीर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन। समझ गए बात को। किसी ने एक रास्ता ठोका कि तेरे को इंडस्ट्री में रहने नहीं देना, आज उसके पास उतनी महंगी कार है, और बम्बई में उसके उतनी बड़ी महंगी कार है, शायद किसी और के पास ना हो। बिल्कुल, समझे। तो इसको भाग्य कहते हैं। आदमी कुछ करना चाहता है या करवाना चाहता है, ये भी ग्रहों की इच्छा होती है, पर जान लो। इसी प्रकार जो अगर अपने भाग्य बदलना है तो कुंडली तो माध्यम है जानने की, और उसके बाद जितने भी कर्म है वो आपके भाग्य बदलने के लिए है। एक भी कर्म नहीं आपको पीछे ले जाने के लिए। आप स्कूल में भेजते बच्चों को,
वो भाग्य बनाने के लिए बेचते हो। हम्म तो फिर अगर हमें कुंडली में अनपढ़ लिखा तो हम क्यों बेचते, तो भी बेचते हैं। बच्चा नालायक हो तो ट्यूशन रखाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश होती है बच्चा आगे जाए। तो ज्योतिष भी यही कहता है। हम जैसे जो कोई बच्चा नहीं पढ़ता, मैं कोई लगन नहीं देखता। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है मैं उसको पन्ना धारण कराऊँ, अब कहते हैं पंडित जी इसका तो कर का लगन विश्व करके उल्टा असर करेगा। मैं करेगा, लेकिन जब तक पढ़ता तब तक नहीं करेगा। अच्छा। जैसे ही इसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी पन्ना उतार दो। हमने तो ये देखना है कि हमें लाभ किस चीज़ से है। अगर दवाई कड़वी है तो हमें लेनी पड़ेगी जब तक बीमार है, और जब ठीक हो जाएंगे हमें क्यों लेनी है, फिर मीठी दवाई भी क्यों लेनी है। तो ऐसे ही ज्योतिष से जानना पड़ेगा कि आपके भाग्य को हम कैसे बदलें। किसी का भी भाग्य बदला जा सकता है, इसे नहीं है। और कहीं भी गलती कर सकते हैं जहाँ पे आपको लालच आ गया। भगवान नारद ने हाथ देखा है, अब लंबी चौड़ी कथा नहीं करता जी। ये स्त्री का जो पति है, उससे स्त्री का जो पति होगा 3 लोक का राजा होगा। ये नारद मुनि जी ने हस्तरेखा से देख लिया, और उसके बाद लालच आ गया मैं इसका पति हो जाऊं। अगर उस समय नारद जी अपना ही हाथ देख लेते कि मेरा इससे विवाह का योग है नहीं है, तो ये कहानियां नहीं होती, ना राम का जन्म होता, ना सीता हरण होता, ना रावण की मृत्यु होती। एक छोटे से लालच के बाद सृष्टि कितनी बदल गई, केवल इतना देखने पर कि इस लड़की का जो पति त्रिलोकी का राजा हो, तो क्यों ना पति मैं बन जाऊँ। तो जब ये सवाल ज्योतिषियों के अंदर आएगा तो ज्योतिष की हत्या हो जाएगी, ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ज्योतिषी को भी अपने भाग्य पे विश्वास करना चाहिए, ना कि दूसरे के भाग्य पर। क्या ज्योतिष ज्ञान है या विश्वास है? नहीं, ज्योतिष ज्ञान है। विश्वास तो आपको किसी भी बात पे आ सकता है। मैं बुरा आदमी हूँ लेकिन आपको अपनी बातों से मोह लेता हूँ तो आपका विश्वास मेरे पे आ जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो विश्वास आप पे नहीं करेगा। वो चाहे भगवान भी रूप बदल के आ जाए वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। और ज्ञान कभी दुख नहीं पैदा करता। ज्ञान में कमी या ज्ञानता से ही दुख पैदा होता है संसार में। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस संसार में सुख दुख है ही नहीं है। तो कहेंगे आप सारे संसार दुखी है, तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अज्ञानता दुख है और ज्ञान सुख है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो दुखी है। आप भी देखो अपनी ज़िंदगी में जितना जितना आपको ज्ञान है आप उतने ही सुखी हो, और जहाँ ज्ञानता आप वहाँ से दुखी हो। तो आपके जीवन में ये प्रैक्टिकल है, आजमा के देख लो कब दुखी कहाँ दुखी हुए। जब आपको पता मैं 80 साल जीना है तो आप डॉक्टर के पास जाकर कोई दुखी हुए नहीं। आपको पता ही नहीं मेरी उम्र कितनी है, तो आप डॉक्टर बचा लोगे ना तो वो दुखी हो, बस यही है। अगर एक व्यक्ति जो है वो अपनी कुंडली दिखाता है एक ज्योतिष आचार्य को, वो उसे कुछ और बताते हैं, फिर वो अपनी कुंडली किसी दूसरे ज्योतिष आचार्य को बताता है, वो कुछ और बताते हैं, दोनों अलग अलग बताते हैं, तो सही कौन है दोनों में से? कैसे 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 पता चलेगा सही ये कौन है? आपका अच्छा सवाल है, लेकिन इनको अच्छा होते हुए मैं अच्छा नहीं कहूँगा। जैसे एक डॉक्टर के पास जाए, एक मामूली सा बुखार है तो डॉक्टर आपको दवाई लिख देगा, आप 2-3 दिन नहीं आराम में दूसरे डॉक्टर चले गए, तो पहले डॉक्टर का क्या काम है, पहली दवाइयाँ जो होती है ना आपको काट देगा, हाँ, फिर वो अपनी लिख देगा। हाँ, तीसरा डॉक्टर उसकी भी काट देगा, लिख देगा। तो ये उनमें भी होता है। इंजीनियर के पास जाओ, एक ये प्लाट नक्शा, वो 4-5 देख लें, नक्शे मिलते जुलते नहीं होंगे। वकील के पास जाओ, कोई राय देगा, कोई राय देगा। ये तो एक नॉर्मल बात है जिसको मैंने तरफ बड़ा कर दिया, लेकिन थोड़ा सा महसूस हो जाता है कि जिसके पास हम गए हैं ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, वो आपकी आत्मा ही कहने शुरू कर देती पहले। अगर आप निर्मल भाव से गए हो, अच्छे भाव से गए हो, तो आपको पता लग जाएगा। और जैसे आप किसी अच्छे जोशी के पास गए, अगर उसने आपको सपने दे दिए कि आप तो करोड़पति बन सकते हो, आपकी लॉटरी निकल सकती है, और आप खुश हो गए, आपने उस जोशी को महान समझ लिया, विद्वान समझ लिया, बस यही गलती है। आप उस जोशी के पास जाओ जो आपके साथ बिल्कुल साफ बात करे, उसको ये डर नहीं मेरी बात गलत होगी तो कल को ये नहीं आएंगे। आप ऐसे जोशियों को, ऐसे ज्ञानियों की तलाश करो, उनको नहीं जो मीडिया में बैठ जाएं। ये नहीं कहता सभी ऐसे नहीं है, बहुत विद्वान हैं, अजय बाम्बी जी हैं, मतलब जी.डी. वशिष्ठ जी हैं, अनिल बस जी हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन देखो उनकी भी आलोचना हो जाती है। तो इन आलोचना से ना डरकर हमें ये देखना है कि मुझे इस व्यक्ति से कितना लाभ है। अगर जोशी अच्छी बात कर रहा है, मुझे लाभ दे रहा है, तो हमें वो हमारे लिए विद्वान है। अगर वो सपने दे रहा है,
है ना, आपके बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाती, बाद में आपके कुरूपी थी या किसी की नज़र लग गई, नहीं आपने ऐसा नहीं किया था, उसके कारण से कि आपकी गलती थी, वो अपनी गलती भी आप पे डाल दे और फिर भी आप उसके पास जा रहे हो। मैंने अक्सर देखा है कि लोग उनके पास नहीं जाते जो विद्वान होते हैं, सच्ची बातें कहते हैं। लोग उनके पास बार बार जाते हैं जिनके पास झूठी भविष्यवाणियाँ हो जाती हैं, उनके पास बार बार जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। तो अब कसूर जोशियों का नहीं, यहाँ पे समाज का कसूर है। क्या भगवान की कृपा कुंडली से ही बड़ी होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन उसको समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा। भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं करते, वो जो एक लिख दिया, एक उनकी स्पेशल कृपा होती है। कैसे होती है? जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई कत्ल कर दिया, है ना, तो आपको पहली सज़ा कौन देगा? थाने वाले आएंगे, फिर अदालत, फिर आप हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है इसको तो फांसी चाहिए। अब काम हो गया ना, ये आपके ग्रहों का कर्मों का हिसाब हो गया। अब यहाँ पे ईश्वर चाहे क्या करे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे आपकी सज़ा माफ़ भी कर सकता है और चाहे ना करे, लेकिन ज़्यादातर की वो सब माफ़ कर देते हैं, कंडीशन देखकर, आदमी की परिस्थितियाँ देखकर, किसके ऊपर परिवार डिपेंड है या इतना जालिम नहीं है, चलो इसने सज़ा भोग ली है। तो वो राष्ट्रपति ये जो है ना, वो सारे संविधान से ऊपर हो गया उस समय सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया। तो ऐसा ही हमारा जो राष्ट्रपति है ना, पूरी वर्ल्ड का, पूरी सृष्टि का, वो भगवान है। वो चाहे आप 1000 पाप भी कर लोगे तो माफ़ कर देगा, लेकिन हमें भोलापन और सीधापन होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। और अगर छल कपट से आगे जाते हो तो न भी आपने पाप किए ना, तो भी आपको नरक में डाल देगा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे ना, सबसे पहले देखा कि दुर्योधन वहाँ बैठा है, तो युधिष्ठिर जी को बड़ी परेशानी हुई। कहते इसने तो कोई अच्छे कर्म नहीं किए, ये कैसे आ गया? कहते इसने अच्छे कर्म किए या नहीं किए, लेकिन अपने जो कर्म किए मन से किए थे। अच्छा, उसमें कोई छल कपट नहीं था। अगर आपसे बैर किया तो पूरा दिल से बैर किया, तो इस कारण से ये बैठा है और आपके कर्मों में कुछ अधूरापन था। तो शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मन से कर्म करो तो अच्छा। इसका मतलब ये नहीं मेरे आप कल बुरे कर्म करने लग जाओ, दुर्योधन बनना नहीं, लेकिन आप कर्म करो दिल से, तो आपके लिए बहुत लाभदायक है ये। कई बार हम जब किसी आचार्य के पास जाते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि आपकी कुंडली में ये खराब है, आपके ऊपर बुरा समय आने वाला है। जब व्यक्ति को बता दिया जाता है ना कि उसके ऊपर बुरा समय आने वाला है, तो आधा तो वहीं हार जाता है। उसे लगता है कि अब मेरे जीवन में से मुश्किलें आएंगी। तो उस परिस्थिति में कैसे इंसान अपने आप को संभाले? देखिए जी, अगर वो धार्मिक आदमी है, अगर उसको बता दिया कि तू कल परसों मरने वाला है, वो तो निवारण कर लेगा, क्योंकि उसको सिवाय भगवान के अब कुछ नहीं दिखेगा, तो उसकी प्रार्थना स्वीकार भी कर लेंगे। अगर कोई तेज तरार बंदा है जो नास्तिक आदमी है, अगर उसको डाल दिया जाए, उसके मन में बैठ जाए, तो उसको नहीं बचाना मुश्किल है। पागलों के डॉक्टर में अगर कोई डॉक्टर पागल हो जाए, उसकी दवाई देना बहुत कठिन है। आम आदमी को दवाई देना ठीक है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर पागलों का डॉक्टर पागल हो जाए, उसको कोई दवाई नहीं सकती, उसको सारे वो जो हरकतें पता है, ठीक। और पागल आदमी में सबसे बड़ी बात कहते हैं कि वो कहता नहीं मैं बीमार हूँ, वो कहता तू बीमार है। बहुत से पागल खाने जाते हैं ना, तो कहते हैं पागल खाना, पागल आदमी भी कहता है कि ये बीमार है, इसको दवाई दो, तो उनको भी नहीं पता लगता है कि कौन पागल है। तो इसलिए हरकतें हमें बता देती हैं कि हमें क्या कर्म है, उस कर्म को जानकर हमें कर सकते हैं, और जो भी कर्म कर सकते हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, अगर भगवान सब कुछ बदल सकते हैं तो कुंडली की सीमा कहाँ तक है? ये दोनों अलग अलग विषय हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अल्पायु को दीर्घायु कर सकते हैं और दीर्घायु को अल्पायु भी कर सकते हैं। दरिद्री को धनवान बना सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा को बनाया, और धनवान को दरिद्री भी बना सकते हैं। इसलिए भगवान के हाथ में सब कुछ है, वो भगवान की अलग से व्याख्या है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते जी। हाँ, उससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरी अल्पायु है तो मैं साधना तप करके भगवान को प्रसन्न करके दीर्घायु बन सकता हूँ। अगर मैं संतानहीन तो उत्तम संतान को, अच्छी संतान को प्राप्त कर, भगवान के हाथ में ये है। यानी भगवान ना चाहते हुए भी आपको दे देगा, आप में सामर्थ्य होना चाहिए भगवान को मनाने का। दूसरी बात है, जो जन्म कुंडली है, ये केवल आपका मार्गदर्शन करती है। जैसे आपका वो लगा था नेविगेटर, लगाता है ना, वो बताता है इधर मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ,
वो आपको घर थोड़ा लेके जाता हो, तो रास्ता बता रहा है। और दरवाज़ा खोल के कुंडी थोड़ा खोल पाएगा अंदर जाओ, वो कहेगा बस मेरा स्टॉप आ गया। तो दुनिया में जो जितने कर्म हैं, व्यवहारिक संसारिक जितने भी कर्म हैं, उनको हम जान सकते हैं जन्मपत्री से। जन्मपत्री का इतना ही रोल है, इतना ही नियम है। तो उसके बाद अगर जैसे मान लो कोई दरिद्री है, पैदा हो गया, तो भगवान ने उसको दरिद्री बनाया, इसमें कोई शक नहीं। क्यों बनाया? कि पूर्व जन्म उसने दान पुण्य किया, लोगों से छीना, अब उसको सजा मिल रही है। अगर वो दरिद्री आदमी चाहता है कि मैं जन्म में, अब उसको थोड़ा पता मैं पिछले जन्म में क्या करके आया, हाँ जी बिल्कुल। अब वो चाहता है मेरा भी अमीर होने का हक है, तो उनके लिए भगवान ने साधनाएं बनाई हैं। लक्ष्मी यंत्र क्यों बनाया? हमने तो नहीं बनाया, 15 यंत्र भगवान ने ऋषि मुनियों ने बनाए ना। तो श्री यंत्र है। तो ऐसे ही यंत्र बनाने का मतलब है कि अगर आप के ऊपर भगवान क्रोधित हैं, तो आप लक्ष्मी जी की आराधना करें, तो लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा करेंगी। तो ये उसको उसी की काट हो गई ना, भगवान की खुद ही काट हो गई। या भगवान के ऐसे स्तोत्रों का, जैसे आपकी आयु कम है और आप जाप नहीं कर सकते, तो भगवान के स्तोत्रों का जाप करें। ठीक, भगवान स्तोत्र चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 अक्षमाम, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान अल्प आयु को भी दीर्घ आयु करते हैं। अब भगवान ने अपनी ही सृष्टि में हस्तक्षेप कर दिया। मुझे तो अल्प आयु दे के भेजा, लेकिन मैंने भगवान की स्तुति की। ठीक है, तो स्तुति करने से मैं दीर्घ आयु हो गया। तो भगवान ने जो किया था वो बदल देते हैं, कोई और बदल नहीं सकता, ये जरूर है। हाँ, ज्योतिष उसमें आपको इशारा करता है। ज्योतिष कहता है कि आपकी अल्प आयु है, आप 35-40 साल जियोगे, परंतु ज्योतिष ये भी तो कहता है ना, आप मृत संजीवनी पाठ करें, भगवान शंकर की शरण में जाएं। अगर आप पे बहुत ज़्यादा कष्ट है, आजकल तो लोग बगलामुखी को जा रहे हैं ना, ज़्यादा जल्दी शॉर्टकट है, लेकिन गजेंद्र मोक्ष, राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये पढ़े तो आपको सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। लेकिन ये लंबे हैं, कठिन है, इसलिए लोग शॉर्टकट कर रहे हैं। तो साधन तो भगवान ने दे दिया हमें जी। कि हे तेरे ऊपर कष्ट है ज़्यादा, अगर तेरे पर बहुत बड़ा शत्रु तेरा प्रबल है, तो तेरे को उससे जीतना है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करो। खुद भगवान राम ने रावण पे जीतने के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया। तो जब भगवान राम उस स्तोत्र से रावण को मार सकते हैं, तो हम कौन सा काम नहीं कर सकते? अगर हमें गजेंद्र मोक्ष, जो एक मगरमच्छ के मुंह में अपने प्राण त्याग रहा था, अभी पूरा शब्द नहीं बोल रहे थे, केवल गो ही बोल पाए, गोविंद नहीं बोल पाए, भगवान विष्णु से मैं और सुदर्शन चक्कर से मगरमच्छ का वध कर दिया। अब देखो, आधे अधूरे नाम से ही भगवान आ गए, पर पुकारने की विधि नहीं। द्रौपदी को तब तक भगवान कृष्ण नहीं आए जब तक कैसे कर रही थी, कभी ये साड़ी पकड़ी कैसे, जब देखा कि अब मेरे से कोई चारा नहीं, अब मैं जीरो हो गई, मेरा कोई नहीं संभाल सकती, तब दोनों हाथ की, अब वो जो हो भगवान आ गए। ठीक है, ये तर्क वितर्क की बातें हो जाएंगी, लंबी नहीं करें हम। तो भगवान को पुकारने की विधि है, जानने की विधि है। भगवान ही आपको भाग्य देकर भेजते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि आपका जन्म कहाँ होगा, किस देश में होगा, किस घर में होगा, किस हालात में होगा। उसको बदलने के लिए आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। अगर आपका अफसर नाराज है, तो आप ऑफिसर के पास ही जाके मिन्नत करोगे, तो वो अफसर मान जाएगा, ठीक है चलो आगे से गलती नहीं करना। ऐसे भगवान कहेगा ठीक है अभी मैंने तेरा ये कर दिया उधार, अब आगे से नहीं करना। तो ये भगवान है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपको भगवान से कुछ मांगना है तो प्रार्थना मत करो, हक से मांगो कि मुझे ये चाहिए है, क्योंकि जब आप हक से मांगते हैं तो इसका मतलब कि आप भगवान से एक अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, इसीलिए वो आपको हक से भी देंगे। नहीं, एक अगर मांगने की कला होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो मैं ये सहमत भी हूँ तो नहीं भी सहमत हूँ। हक कैसे करें? सामने हमारे भगवान तो हाजिर नहीं है, ठीक है, हम एक मानसिक बात कर रहे हैं, लेकिन आप दिल से मांगो, हक से नहीं, दिल से। दिल से आप सोचो, कभी आपकी ज़्यादातर इच्छाएं जो पूरी हुई ना, आप दिल में सोचा है ना, तो कई बार उसी समय घटित हो जाती हैं। तो जो दिल से प्रार्थना करोगे ना, सच्चे मन से, मान लीजिए आप मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं मल्लिकार्जुन की तस्वीर देख रहा था, मैं क्या मेरे जीवन में स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहता, हेल्थ नहीं जा पाऊँगा, ठीक है, लेकिन दिल से सोचा मल्लिकार्जुन जाना चाहिए पर नहीं जा पाऊँगा। आप सोचो कि 1 महीने के अंदर ही मुझे एक ऑफिस निमंत्रण पत्र आ गया हैदराबाद का, और उसमें लिखा था कि मल्लिकार्जुन की यात्रा कराई जाएगी, और मैं कराया।
और जबकि मैं सोच नहीं सकता मैं जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में था। और मेरे दिल में, मेरे पिता के दिल में कहीं ना कोई कमी होगी, कोई त्रुटि होगी। हम रामेश्वर की यात्रा करने चाहते थे, नहीं कर पाए। तो ये समझ लो कहीं दिल में ही कमी है। अगर आप दिल से कोई करोगे ना तो आप हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। दिल से मांगो, हमेशा मिलेगा। हक से मांगोगे कभी कभी मिलेगा, रेगुलर नहीं मिलेगा। दिल से। और क्रोध से मांगोगे शायद तत्काल भी मिल जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि क्रोध में आदमी अब पूरा हक समझ लेता है। समझे बात को? कई ऋषियों ने बड़ा क्रोध किया, जैसे किसी ने पत्थर मारा, शिव जी प्रकट हो गए। कोई शिव जी के ऊपर चढ़ गया तो प्रकट हो गए भगवान शंकर। कोई झूठे पत्थर पानी से गिरा रहा अनजाने में बेलपत्र का, तो शिव जी प्रकट हो गए, बोल क्या मांगना है। कोई घंटा चुराने के लिए ज्योतिष में चढ़ गया तो वहाँ प्रकट हो गए भगवान शंकर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। भगवान तो आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आते। हम उसी की सृष्टि में रहते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है ना, उसको पानी का ज्ञान है, उसको तब ज्ञान होता है जब ऊपर आती है मैं पानी में। इसी प्रकार हम सृष्टि भगवान में रह रहे हैं, और भगवान हमारे अंग संग है, लेकिन हम बस नहीं जान पाते। ऐसा कोई साधन, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें भगवान नहीं है जी। लेकिन दिखाई नहीं देते। एक जगह पुराने ऋषि में देखना जो होते हैं, उनको सांप में भी भगवान दिखता है, उनको बैल में भी भगवान दिखता है, गाय में भी भगवान दिखता है, शूद्र में भी भगवान देता है, ब्राह्मण में भगवान देता है, उन्हें पेड़ों में भगवान देता है। अब सीता जी के वियोग में भगवान राम किससे पूछ रहे हैं? पत्थरों से। हे पत्थरों, तुम तो बताओ कहीं सीता कहाँ है। इसका मतलब क्या होता है? हे पत्तों, हे बैल, तुम्हें तो पता होगा सीता कहाँ गई है। इसका मतलब सृष्टि में हर कोई हर जगह विराजमान है, वो हमें दिखाई नहीं देता बस। जी, वो आंखें नहीं हमारे पास। देखने का नजरिया है। सर, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो वेदों से जुड़े, कनेक्ट हो, वेदों को समझे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को वेद शास्त्रों की कोई जानकारी नहीं है। वो जानकारी हम उन्हें कैसे दे सकते हैं? शुरुआत कैसे कर सकते हैं? देखो, रेगिस्तान में जाके झील की कल्पना करनी बेकार है। पहली बात तो हमारा जो सिस्टम हिल गया है। हम बच्चों को पढ़ा के रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। जब जिसकी नींव ही गलत है वो कैसे करेंगे? क्या हम किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, गुरुकुल में, जहाँ से शिक्षा आरंभ? ना तो बुरा नहीं मानना, आप कभी अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है उसके बाद सर्विस नहीं कोई मिलनी, अच्छा काम नहीं मिलना। ये धोती डालेगा, चोटी रख लेगा, माथे पे चंदन लगाएगा। कल्पना तो करो ना गुरुकुल की। आप वो बच्चों को बनाना नहीं चाहते। दूसरी बात, लेकिन आप चाहते हो इसी माहौल में बने, तो आपको 4 ग्रहों की मदद लेनी पड़ेगी। बृहस्पति, बुध, शनि और राहु। इनको आप थोड़ा सा अच्छा करें। अध्यात्म के मालिक यही ग्रह हैं। बृहस्पति ज्ञान का मालिक है, बुध बुद्धि का मालिक है, बृहस्पति छुपे रहस्यमय ग्रहों का मालिक है, और तंत्र मंत्र शास्त्रों का जो तर्क वितर्क है वो राहु के पास है। ये 4 ग्रहों को आप सपोर्ट कर लिए तो आपका बच्चा उसी सनातन संस्कृति में जो आप चाहते हैं वो बन जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं। ज्योतिष तो पूरी हेल्प करेगा आपकी। अगर आप चाहते हो बच्चे हुआ नहीं तो फिर आपको वैसी क्रिया करनी पड़ेगी। जी, समझ गए ना बात को? तो हमारा कसूर, आपका कसूर नहीं, माहौल का कसूर है। आज कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा के राजी नहीं, गरीब का बच्चा भी नहीं पढ़ के राजी। क्यों? फिर वो कैसे आप जानोगे? वो तो संडे मंडे जानेगा। आप किसी को पूछो 63, वो कहेगा मम्मी 63 63, है ना? तो जब ये गिनती में ये हाल हो गया है तो बाकी वो क्या पढ़े, क्या वेदशास्त्र पढ़ लेगा उसको, संस्कृत? ये तो मैं भी महसूस करती हूँ कि जैसे बाहर के देशों में, अगर अमेरिका की बात करें, वहाँ हमारे जो संस्कृति है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे देश में उस संस्कृत को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। उसका कारण है कि हमने धर्म और अपनी संस्कृति को एक क्लास 4 में ले गए, छोटेपन में ले गए हैं। यानी इसको पढ़ने वाला बंदा किसी काम का नहीं। और हमने जो अंग्रेज़ों का अपनाया हुआ फैशन जो उन्हें लादा हुआ है, पैंट बूशर्ट टी शर्ट, इंग्लिश बोलना, हर उनके खान पान का रहना, तो फिर ये तो उसका असर पड़ेगा। उनको पता लग गया कि संस्कृति में क्या लाभ है, उनको पता लग गया कि सनातन का क्या लाभ है, उनको पता है कि हिंदू कौम के क्या कर्म है, इसलिए वो अपना रहे हैं। हम तो प्याज लहसुन जुलूस से डाल रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, वो चोटी भी रख रहे हैं जी। और उनका सात्विक जीवन मांस मुद्रा का त्याग कर रहे हैं। और हमारे तो कहना चाहिए सभ्य पुरुष, विद्वान पुरुष भी मांस मुद्रा का भक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो ये इससे तो बेड़ा गर्क होना ही है ना। हमें अपनी संस्कृति पे गर्व तब होगा जब हम उसका आचरण करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि धोती पहनकर आप इंग्लिश ना जरूर सीखो, लेकिन अपने धर्म में रहकर करो जी। तो कोई समस्या नहीं है। बच्चे विद्वान होंगे, कल बच्चे आपके संस्कृत के ज्ञानी होंगे। सर, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक ज्योतिष के पास नहीं है। वो जवाब एक ही है जी, कि ज्योतिष का ज्ञान नहीं किसी को। अच्छा। एक ही जवाब इसका आंसर है। जिस दिन जिसको ज्योतिष का ज्ञान होगा तो एक भी सवाल अधूरा नहीं रहेगा। और आज इसका इतिहास गवाह है। अच्छे अच्छे जोशियों को आप उठा लीजिए, वराहमिहिर को उठा लीजिए। वराहमिहिर ने राजा विक्रमादित्य को कह दिया कि तेरा ये लड़का 12 साल की उम्र में मर जाएगा, और मरा। उसका नाम मिहिर था। जैसे आज हमारा भारत रत्न की उपाधि है ना, तो उस समय उसको वराह उनका राष्ट्रीय चिन्ह था। अच्छा। तो उसने राजा से डरे बगैर कहा था, उसने सोच ले अगर नहीं मरा तो तू मरेगा। वो कहते कोई चिंता नहीं, मैं लंबी नहीं करूँगा इसको, विद्वानों को सभी को पता, लेकिन ये कह रहा तो मरा वैसे ही। तो उसको वराह की उपाधि दी गई थी उस समय, इसलिए वराहमिहिर कराए। तो ज्योतिष में जवाब तो हैं, लेकिन जवाब जो नहीं है ना, जो आप कह रहे नहीं दे सकता, ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। सिर्फ हमें ज्ञान नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, उसको हाँ एक कमी है जो वो केवल ज्योतिष में नहीं है, अन्य बातों पे भी होगा कि पहले हमारी आयु लंबी थी। त्रेता, सतयुग, द्वापर में तो हम हजारों साल सैकड़ों साल जीते थे, इसलिए समय भी था, हम अध्ययन पूरा कर लेते। आज 100 साल की आयु भी नहीं है, उसमें भी हजारों कर्म है, तो हम क्या क्या करेंगे। इसी कारण से लगता है कि हमें जवाब नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मन में जितने सवाल थे उन सवालों के जवाब आज मुझे मिल गए हैं, और सच कहूँगी बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। और मुझे लगता है कि जो विदर्स की हमारी पूरी ऑडियंस है उन्हें आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत बदलाव आएगा आपकी इन बातों को सुनने के बाद उनके जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जानू जी। विदर्स के आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने जान लिया है कि आखिर सही ज्योतिष क्या है। अगर आप भी ज्योतिष से संबंधित और अधिक जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज मुझे लगता है कि सर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, तो मैं एक बार फिर से आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम सर के साथ किसी और ख़ास विषय को लेकर भी चर्चा करें तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से हम सर से अनुरोध करेंगे कि वो एक बार फिर से आएँ और एक बार फिर से आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब वो ज़रूर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।